क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर, थर्ड टर्म दी है और नाइन्थ टर्म दी है 4 और -8। चलिए यहाँ पे लिखते हैं थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है 4 है, नाइन्थ टर्म मतलब A9 कितना है -8 है। आप थर्ड टर्म को लिख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। विच टर्म ऑफ AP इज जीरो, AP की कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब हमें फाइंड करना है क्या, वो टर्म बताओ, n की वो वैल्यू बताओ जब an जीरो हो जाए। हमें फाइंड करना है n निकालना है फॉर सेकेंड केस, तो ये है सेकेंड केस। चलिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, a और d निकालेंगे। तो A3 को लिख सकते हो आप a + 2d इज इक्वल टू 4, A9 को लिख सकते हो a + 8d इज इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। चलिए तो a - a 0, 2d - 8d इज इक्वल टू -6d इज इक्वल टू 8 + 4 12। सो d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब d की वैल्यू -2 आएगी तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इसे मैं नाम देता हूँ। तो a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, -4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। a आ गया 8, एवरीबॉडी a 8 आ गया, d 2 -2 आ गया। आपको क्या निकालना है, an 0 हो उसके लिए n की वैल्यू निकालो। चलिए लिखते हैं an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। a है आपके पास 8 प्लस n नहीं पता n - 1 × d क्या है -2, an क्या है 0, 0 यहाँ आएगा तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n - 1 × -2। चलिए -2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो -2 अपॉन -8 इज इक्वल टू n - 1, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 = 8। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। ओके, तो n की फिफ्थ वैल्यू के लिए जो AP है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो AP क्या है, यहाँ पर AP भी लिख देता हूँ मैं। AP फर्स्ट टर्म 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है। तो देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, तो जो फिफ्थ टर्म आ गई वो क्या आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।